हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो आप लोग का स्वागत है तारा डेली फैमिली ब्लॉग पे। तो आप लोग तो सही हो गए, पता है मुझे, लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी मैंने बता रखा था पिछली वीडियो में कि थोड़ी तबीयत भी डाउन हो रही है मेरी। और बाकी आज मेरे को मेरी मम्मी पापा अपने भाई बहन का बहुत याद आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज उन्हीं के ऊपर वीडियो क्यों ना बना लिया जाए, क्योंकि अपनों के ऊपर वीडियो बनाने से उनके बारे में बात करने से मतलब ऐसा फील होता है कि वो लोग पास में हैं, या फिर बीती हुई बातें या पल याद आते हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। पापा, मैं आपको भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रहे हो। क्योंकि हर इंसान को पता है शादी होने के बाद लड़कियां जब अपने ससुराल आ जाती हैं तो उन्हें मतलब भूल भूल तो कोई सकता नहीं अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, लेकिन मतलब उन्हें थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चा हो जाता है, फिर पति भी, फिर घर भी, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो बस यही हाल मेरा भी हो गया है। तो वही मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करते रहती हूँ, हमेशा ही करते रहती हूँ। हर मम्मी पापा कहते हैं कि अपने ससुराल जाएगी तो अपने माँ बाप को भूल जाएगी तू अपने काम काज में। तो ऐसा मेरे साथ नहीं है, मैं तो याद करती ही रहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, तो वो मेरे को रेगुलर याद आते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी के विषय में बात कर लूँ कि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत सोचती है, बहुत करती है। तो मम्मी, इस वीडियो में मैं बोलना चाहती हूँ कि मम्मी थैंक यू। और पापा पापा से तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि हम पापा से शुरू से ही कम, मतलब सब कुछ, मतलब जो भी था वो सहेली के जैसा। मेरी मम्मी से ही मैं बातें शेयर करती थी, पापा से खाली कहीं घूमने जाना होता था। और वैसे भी पापा घूमने उमने जाते नहीं थे, वो हमेशा मना ही करते रहते थे। तो जो जितनी भी बातें होती थी वो मम्मी से ही होती थी, पापा से नहीं। बट पापा से प्यार उतना ही है जितना मम्मी से है। और बाकी मेरे 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 एक भाई है, दो बहन है, तो वो लोग को भी बहुत ढेर सारा मिस यू। काफ़ी टाइम भी हो गया है, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हम अलग हो गए। तो फिर यहाँ पे संभालना है, मेरे हस्बैंड को खाना भी नहीं बनाना आता, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। अभी तो मेरे ऊपर है जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन फिर अपना ससुराल भी तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमारे ऊपर ही सब कुछ हो गया है। अभी हम पति को छोड़ देंगे अकेले, फिर हम मायके जाके रह लेंगे, कितना दिन रह लेंगे, एक दिन दो दिन रहना तो हमें फिर ससुराल में ही है। तो यही सब बातें देख के चलना पड़ता है। तो वही, अभी मैं राखी अगले महीने है तो राखी में जाऊंगी, तो वो उसका ब्लॉग भी मैं डालूंगी जब जाऊंगी मैं। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी ये पूरा महीना है, फिर अगले महीना। तो मम्मी, आई मिस यू और आई लव यू। आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। ये वीडियो आप लोग देखोगे तो प्लीज़ मेरे पास कॉल करना, कॉल मैं कर सकती हूँ, बट आप लोग को भी पता चले कि हाँ मेरी बेटी कितना याद कर रही है मुझे। और बाकी मेरी बहन लोग को भी लव यू और मिस यू ढेर सारा। और जब हम एक साथ रहते हैं पूरे परिवार, तो मतलब किसी की कमी महसूस नहीं होती है ना। और जब शादी हो जाए या फिर मतलब शादी होने के बाद बिछड़ जाएं, तो फिर रिश्तों की अहमियत तो पता चल जाती है कि हाँ, रिश्ता भी कितना मतलब सब कुछ ज़रूरी होता है। भाई बहन, माँ बाप, सब कुछ। मतलब मेरा जब शादी नहीं हुआ था तो हम हर काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए ना बहुत लड़ाई करते रहते थे कि मम्मी ये करेगी वो करेगी, मैं नहीं करूँगी, मैंने सुबह से इतना काम किया है। तो अब ऐसा लगता है ना कि मैं अपने बहन लोग को काम करने की भी देती थी। मतलब अब पछतावा सा होता है कि यार पहले मैं कैसी थी, कि मतलब इतना अपने बहन या मम्मी परेशान किया मैंने। तो यही सब हो जाता है ना कि इसीलिए जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, मैं उनसे ख़ास तौर कर कहना चाहती हूँ कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो ऐसा ना करे और अपने मम्मी पापा को आराम दे, प्यार से बोले, मतलब सब कुछ प्यार से ही करे, क्योंकि फिर शादी के बाद ना खाली पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, जैसे कि मैं पछताते रहती हूँ। शादी के बाद ससुराल में इंसान अपने ससुर सास का, पति का, बेटे बच्चों का, सबका सेवा करता है, लेकिन अपने घर में अपने माँ बाप का नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सबसे लाडला अपने घर में खुद होता है, इसलिए वो नहीं कर पाता। लेकिन बाद में बहुत पछतावा होती है कि मैंने यहाँ पे तो मैं अपना सेवा कर रही हूँ, सास ससुर पति बच्चे का, लेकिन मैंने अपने मायके में अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया, क्योंकि वो टाइम भी नहीं मिलता। और हम सोचते भी नहीं कि कभी ऐसा होगा कि हमें इनसे दूर जाना पड़ेगा। लेकिन शादी के बाद दूर चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है और अफसोस होता है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि अफसोस होता है बहुत, कि हम अपने माँ बाप को, मतलब अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो प्लीज़ अपने माँ बाप को थोड़ा आराम दे दें और उनसे लाड प्यार से उतना ही रहें। ज़्यादा खुद को भी इतना वो लाड मत बना दो कि मतलब फिर बाद में आपको पछतावा करना पड़े कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं किया।
तो यही कहना चाहती हूँ कि बाकी ये वीडियो मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन के लिए थी, तो वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। बाकी मेरा आप लोग सपोर्ट करें फुल, मैं आगे बढ़ूँ और अब कुछ करके दिखाऊँ अपने लाइफ में। मेरी भी मुसीबतें बढ़ते जा रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मुसीबत बढ़ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो टेंशन के हमारे ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करें। बाकी तो वीडियो रेगुलर डाल ही रही हूँ मैं और मेहनत फुल कर रही हूँ, ताकि मेरे मेहनत पे कोई कमी ना आ जाए, ताकि मैं पीछे रह जाऊँ। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो यहीं पे करते हैं एंड बाय, अपना ख्याल रखें।